अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज जो हम प्रैक्टिकल सीखेंगे उस प्रैक्टिकल का एक्टिविटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, टू सेपरेट आउट आयरन फिलिंग सैंड एलम एंड फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन फिल्ट्रेशन एंड एवोपरेशन। इस प्रोसेस हमारा जो एक्टिविटी है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने क्या बना लिया, बना हुआ वापस हमारे पास एक तरह का सब्सटेंस बना हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास आयरन है, आयरन के बाद एलम है, एलम के बाद सैंड है। इन तमाम चीज़ों के अंदर एलिमेंट मिले हुए हैं और मिलने के बाद जब एलिमेंट मिलते हैं और उनका फिक्स प्रोपोर्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड। और इन कंपाउंड को जब आपस में मिलाया जाता है डिफरेंट प्रोपोर्शन में, वेरिएबल फॉर्म के अंदर ज़्यादा या कम रखकर, तो वो क्या आता है हमारा मिक्सचर। कंपाउंड अलग होता है, मिक्सचर अलग होता है। ठीक है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलाया जाता है एक फिक्स प्रोपोर्शन के लिहाज से, तो वो क्या आता है हमारे पास? कंपाउंड। तो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो सब्सटेंस बना होता है वो कंपाउंड वेरिएबल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि हमने सबको क्या करना है, मिक्सचर बनाना है, उसके बाद सबको अलग अलग करना है। पहला प्रोसेस कौन सा हमारे पास? सेपरेशन का। दूसरा प्रोसेस कौन सा हमारे पास? फिल्ट्रेशन का। थर्ड प्रोसेस कौन सा हमारे पास? एवापोरेशन का। इस प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास जो apparatus यूज होगा वो क्या होगा? बार मैग्नेट, फिल्टर पेपर, फनल, बीकर, ग्लास रॉड, आयरन स्टैंड विद क्लैंप, ट्राइपॉड स्टैंड विद वायर गॉज, बर्नर और चाइना डिश। ये तमाम के तमाम जो है हमारे पास साथ जो सामान है हमारे पास मौजूद है और ये सारे का सारा सामान हमने प्रैक्टिकल में यूज करना होगा। इसके अलावा हमें जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं हमारे पास वो कौन कौन से? आयरन है, आयरन की फिलिंग्स होंगी, एलम हो गया, एलम के बाद सैंड और वाटर, ये इनके केमिकल फार्मूले लिखे हुए हैं। ये फार्मूले आप लोग याद करने होंगे। सबसे पहले हमारे पास ये आयरन फिलिंग्स है। ठीक है, उस आयरन फिलिंग्स ये देख सकते हैं, ये रस फॉर्म में दी हुई है और फिलिंग्स फॉर्म में दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एलम है। ठीक है, फिटकरी जो होती है, एलम जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं घर के अंदर पानी की प्योरीफिकेशन के लिए। और इसके अलावा हमारे पास अगर ब्लड आया, किसी का ब्लड खुदा खास्ता किसी का हाथ वट कर जाए, उस ब्लड पर अगर हम इसको लगाएंगे तो वहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड की सर्कुलेशन को रोक देगा। थर्ड हमारे पास सैंड। ये सैंड नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं घर बनाने के लिए या घर के बाहर गली में भी पड़ी होती है, ये सैंड हमने नॉर्मली यूज़ करनी होगी। नेक्स्ट अब हमने करना क्या है, इन तीनों को एक मिक्सचर बनाना है, तीनों को सैंड को और सैंड को एक जगह ले लेना है। ठीक है, देन हमने क्या करना है, एलम को भी इसी में लेना होगा। ठीक है, और लास्ट में हमने आयरन फिलिंग्स को भी इसमें लेना होगा, एक जगह पे करना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लास रॉड के ज़रिए क्या करना होगा, इसको हमने मिक्स करना होगा। ठीक है, इस ग्लास रॉड के हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे और इसका बनाएंगे मिक्सचर। ये हमारा बन रहा है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब हम डिफरेंट कंपाउंड्स को, आयरन को, सैंड को और हमारे पास थर्ड क्या है, एलम, इन तमाम को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, बेसिकली ये मिक्सचर बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका मिक्सचर बना लेना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना होगा। ठीक है, अब इसका मिक्सचर जब बन जाएगा, आपने देखना है कि इसका जब मिक्सचर अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए तो आपने बार मैग्नेट के ज़रिए, ये बार मैग्नेट है हमारे पास। ठीक है, इस बार मैग्नेट के ज़रिए, इसमें दो पोल होते हैं साउथ और नॉर्थ, इन बार मैग्नेट के ज़रिए क्या करना होगा आपने, अच्छा साउथ और नॉर्थ पोल का काम अभी नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस बार मैग्नेट की हेल्प से इसमें से आयरन को सेपरेट करना है। ये हमारा पहला प्रोसेस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेपरेशन। किसकी सेपरेशन कर रहे हैं? आयरन। आयरन की। किसके ज़रिए? मैग्नेट के ज़रिए। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें अच्छी तरह से इसमें घुमा लेना है। घुमाने के बाद देखेंगे कि आयरन जो है उस पर क्या करेगी, स्टिक करेगी, क्योंकि मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी होती है आयरन को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ठीक है, तो बार मैग्नेट के ज़रिए हमने सारा का सारा जो आयरन होगा उसको हमने सेपरेट करना होगा अलग से। ये हमारा प्रोसेस कौन सा है, सेपरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, यानी सेपरेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, आयरन को अलग कर रहे होते हैं। कोशिश करें कि इसमें सॉल्ट जो हमारे पास, वो है हमारे पास एलम है, वो ना है, और सैंड के जो है वो पार्टिकल्स ना है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, पीछे आवाज़ नहीं आए। ओके,
हाँ, तो इस तरीके से हमने क्या कर रहे हैं, हमने आयरन फिल्म को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के बाद हमने इस पहले प्रोसेस में सेपरेशन के प्रोसेस के जरिए क्या कर दिया, हमने आयरन फिल्म को हासिल कर लिया। आयरन फिल्म को हम वैसे ही वहीं डाल देंगे। अब जो हमारे पास जो मिक्सचर बना हुआ है, उस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को जिसमें हमारे पास क्या मौजूद है, सैंड और एलम मौजूद है, इसको हमने क्या करना है, बीकर में लेके जाना है। और उस बीकर में क्या मौजूद होगा, वाटर। उस वाटर में क्या करना होगा, हमने इसको ऐड करना होगा। तो ये हमारे पास बीकर मौजूद है। इस बीकर के अंदर देख सकते हैं वाटर मौजूद है। और इस वाटर के अंदर इस वाटर में आपने क्या करना है, इस दो कंपाउंड जो हमारा मौजूद है, कौन कौन सी, एलम और सैंड, ये हमने यहाँ डाल के बीकर में डाल के क्या करना होगा, गिलास रॉड की मदद से इसको डिजोल्व करना होगा, अच्छी तरह से डिजोल्व करना होगा। बच्चा इसको हम डिजोल्व जब करेंगे तो डिजोल्व करने से क्या होगा, डिजोल्व करने से ये होगा कि इसके अंदर जो एलम मौजूद है, एलम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वाटर के अंदर इजीली क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। जबकि एलम जो होगी वो डिजोल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एलम का जो पार्टिकल का साइज है वो वाटर की साइज से थोड़ा कम है, और इसके मुकाबले में जब सैंड है उसका साइज क्या होगा, ज़्यादा है, जो कि डिजोल्व नहीं होगी, वो वैसे की वैसे रहेगी। इस तरह का हमने क्या करना होगा, इसको अच्छी तरह से डिजोल्व करना होगा। तो इस तरीके से हमने इसको डिजोल्व कर लिया, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन बन चुका है। इस सोल्यूशन के अंदर एलम जो है वो डिजोल्व हो चुकी है, और सैंड जो है वो वैसी की वैसी है, वाटर वैसी की वैसी है। अब क्या करना है, हमने अगले प्रोसेस की तरफ जाना है। वो प्रोसेस का नाम क्या है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। ये हमारे पास आयरन स्टैंड मौजूद है और ये इसके क्लैंप है। ये हमने इसको सेट कर दिया प्रॉपर। अब करना ये है कि इसमें फनल जो है हमारे पास, इस फनल को हमने यहाँ पे इस तरह से इसको लगाना होगा और लगा के इसको टाइट करना होगा। ये फनल हमारे पास मौजूद है, हमने इसको टाइट कर दिया। और ये हमारे पास फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर का काम क्या होता है, फिल्टर पेपर का काम क्या होता है, यहाँ पर ये है कि वो जो हमारे पास एलम और वाटर जो मिल गई है, आपस में मिल गई है, उसको पास आउट करवाना, और जो ऐसे पार्टिकल जो बड़े साइज में यानी कि सैंड है उसको वहीं पर रोकना। इस फिल्टर पेपर का मेन काम है फिल्ट्रेशन के अंदर। फिल्ट्रेशन के अंदर किसका मेन काम है, इस फिल्टर पेपर का। अब इस फिल्टर पेपर को लगाने का तरीका होता है, कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आपने इसको इस तरह फोल्ड करना होगा, हाफ फोल्ड। देन आपने इसको मजीद फोल्ड करना होगा। ये क्वार्टर हमारे पास बन गया। उसके बाद क्या करना होगा, इस तरह करने के बाद आपने उसको इसी तरीके से लगाना होगा फिल्टर पेपर को किसमें, फनल के अंदर। ये लगाना भी आप सीखें, ठीक है, किस तरह से आपने लगाना है। इस तरीके से आपने इसको लगाना होगा, ठीक है। लगाने के बाद आपने क्या करना होगा, डाउनवर्ड करके रखेंगे, ऐसा बिगर जो क्या हो, बिल्कुल खाली हो, इसमें कुछ भी ना हो। और फिर क्या करना होगा, ऊपर से हमने इसको जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है सोल्यूशन, इसको हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करना है, तो ताकि ये फिल्टर पेपर थोड़ा सेट हो जाए। कोशिश ये करनी है कि पूरा इसमें इंसर्ट नहीं करना एक साथ, थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हैं इसको कि इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो ड्रॉप नज़र आ रहे हैं आपको, ये ड्रॉप किसके, इसमें एलम मौजूद है और वाटर मौजूद है। एलम और वाटर के ड्रॉप आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपने ये पूरा का पूरा बीकर में जो जितना भी मटेरियल मौजूद है, सारा का सारा आपने इसको इंसर्ट करना होगा। कोशिश ये करनी होगी साइड से, बाउंड्रीज से इसमें इंसर्ट ना हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लेके आप लोग इसमें डालते रहें, और सैंड भी जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के जरिए हमने सैंड को क्या करना है, सेपरेट करना है। तरीके से आप देख सकते हैं बेटा, इस तरीके से हमने क्या करा, इस फिल्टर पेपर ने ये काम किया है कि फिल्टर पेपर ने ये पूरी की पूरी जो सैंड होती है, आप देख सकते हैं सैंड जो है वो इसमें रह गई। और सैंड इस तरीके से हमने क्या करनी है, सैंड को हासिल कर लेना है। सैंड को हमने सेपरेट किस तरह करा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए। ये हमारे पास सैंड है, ठीक है। सैंड को आप देख सकते हैं बेटा, सैंड हमारे को अलग हो गई है, सेपरेट हो गई है, ठीक। अब जो हमारे पास जो बीकर है, इस बीकर में क्या मौजूद है बेटा, इस बीकर में एलम मौजूद है, और एलम के साथ क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। इस एलम को और इस वाटर को हमने क्या करना होगा, हमारे पास जो है वो
चाइना डिश होगी, ठीक है। ये चाइना डिश आपको नजर आ रही है बेटा। इस चाइना डिश के अंदर आपने तो इस तरीके से क्या करना बेटा, आपने इसको बीकर से किसमें लेना होगा, चाइना डिश में लेना होगा, ठीक है। ये चाइना डिश में लेना होगा और उसके बाद ये एलम जो मौजूद है वाटर के साथ चाइना डिश में, इसको आपने ट्राइपॉड स्टैंड में रखना होगा, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड मौजूद है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने क्या रखा हुआ, वायर गॉस के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, चाइना डिश। चाइना डिश को हम एवापोरेटेड डिश भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा बर्नर होगा बेटा। इस बर्नर को आपने इसी के ऊपर हैंग करना होगा, रखना होगा, ठीक है। और बर्नर को रखने के बाद बेटा ये फैन वगैरह सब ऑफ करना होगा। ये एहतियात है कि ये प्रैक्टिकल फैन के बगैर होगा, तो आपने फैन में दूर क्लोज करना होंगे। और इस बर्नर को आपने मैच स्टिक से क्या होगा, आग लगा कर इसको स्टार्ट करना होगा। ये थर्ड प्रोसेस हमारा चल रहा है। थर्ड प्रोसेस का नाम क्या होता है, एवोपरेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको एवोपरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। फिर आपने इसको एवोपरेट के लिए रखना होगा और बर्नर को आपने आग लगा दी होगी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। इस लास्ट प्रोसेस का काम क्या है कि जितने भी इसमें से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट के जरिए क्या हो जाएंगे, एवोपरेट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग हवा बचेगी वो क्या बचेगी, एलम बचेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटा कि आपने एलम को हासिल कर लिया। ये एलम के ज़र्रात आपको नज़र आ रहे हैं, एलम हमने हासिल कर लिए। और ये हमारा आखिरी प्रोसेस है जिसको बोलते क्या है, एवोपरेशन का प्रोसेस। अब आपने क्या करना है, इसी को आपने वापसी ले लेना है, ठीक है, थोड़ा एहतियात से। और इसको आपने एलम को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एलम के क्रिस्टल्स हैं जो हम यहाँ पे हासिल कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये आपको एलम के क्रिस्टल्स नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ एलम भी हासिल कर ली है, आयरन फिलिंग भी हासिल कर ली है और सैंड भी हासिल कर ली है। तीनों के तीनों जो अलग अलग सेपरेट थे, पहले हमने इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इनको तीनों प्रोसेस के जरिए, फर्स्ट प्रोसेस कौन सा हमारा, सेपरेशन का। सेकंड प्रोसेस कौन सा हमारा, फिल्ट्रेशन का। थर्ड प्रोसेस कौन सा हमारा, एवोपरेशन। इस तरीके से हमने तीनों को अलग कर लिया। आई होप आपको ये तमाम जो मेरा प्रैक्टिकल है समझ में आया होगा और आपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी लेके आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।